नमस्ते दोस्तों, मैं देवेंद्र श्रीवास्तव वंस अगेन आपके सामने। आज मैं कुछ अपनी लाइफ टाइम लर्निंग्स को आपके सामने लेके आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ अपने वो आइडियाज़ जो मैंने कठिन अनुभव से सीखे हैं। उन सोच को मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनने मेरी लाइफ को एक असली शेप दिया, एक असली मकसद दिया, एक 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 हेल्दी लाइफ बनाने में मेरी मदद की। वो आइडियाज़, वो लर्निंग्स मैं आपसे शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप इन्हें सुनें और इनसे कुछ अच्छी चीज़ें लेते हुए अपने जीवन में उन्हें अपनाएं। कुछ ऐसी 8 से 10 मेरी अलग अलग थॉट्स हैं जिनके बारे में, जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं, जिनके बारे में मैं आपसे अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता हूँ। पहला आइडिया है मेरा, लेट योर फ्रेंड्स डोंट रिकॉग्नाइज यू। आपके दोस्त यदि आपको नहीं पहचानते या पहचानने से मना करते हैं, बहाना करते हैं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मैं ये बात आपके सामने क्यों लेके आया हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपका दोस्त, आपसे जुड़े हुए लोग आपको कमतर समझें और आपको ना पहचाने, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, जो कहानी निकल के आई है मेरी ज़िंदगी में, जो लर्निंग मैंने उससे सीखी है, वो आपको मैं बताऊँगा। कुछ सालों पहले मैं, थोड़ा ज़्यादा समय हो गया था, अपने गांव गया। गांव में मुझे एक अपना फ्रेंड मिला, काफ़ी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में है, काफ़ी अच्छी जगह से पढ़ा लिखा और हर चीज़। फ्रेंड्स का अचानक मिलना हुआ, मुझे पता नहीं था कि वो भी वहाँ पे आया हुआ है। और बस मैं जैसे ही मिला, अरे मैंने कहा क्या बात है यार, कैसे हो भाई, उसका नाम लेके बोला। फ्रेंड ने एक अजनबी सी नज़रों से मुझे देखा और बोला, आई एम सॉरी, मैं आपको पहचाना नहीं। मैं बड़ा सरप्राइज था कि यार ये आदमी ऐसे कैसे मुझे भूल सकता है, जिसके साथ खेला बड़ा हुआ, या भले ही कम मिलना हुआ, पर फिर भी एटलीस्ट ऐसे कोई भूलता नहीं है। मैंने भी तुरंत उससे बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्त, मुझे लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में नहीं पहचानते, तो एक और सही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा यू कहना हुआ सिमिल्टेनियसली, और जस्ट उसके बाद, ओ देवेंद्र। मैंने कहा हाँ, नाउ यू गॉट मी नाउ। खैर, बात बड़ी पॉजिटिव रही। बात यहाँ से हुई, वहाँ की हुई, यहाँ वहाँ की बातें हमने की, एक हेल्दी कन्वर्सेशन रहा, हर चीज़ें वापस सेट हो गई। उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे, मेरे दिमाग में आया कि यार मैंने जो उससे कहा था कि कोई बात नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो मुझे पहचानते नहीं, एक और सही, इसका मतलब क्या था। अचानक मैंने क्यों कह दिया। मैं समझा कि जो भी मैंने कहा एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, वो बहुत ही सही था। अरे भाई, क्या मुझे फर्क पड़ता है कि एक आदमी नहीं पहचानता। हाँ, वो हर्ट जो था ना कहीं मन से, जब मैंने गहराई से सोचा कि मैंने बहुत सटीक बात बोली थी इससे,
तो समझ गए ना यार, अपना इम्पोर्टेंस ना बाहर का वैल्यूएशन बाहर वाला पहचानता है नहीं पहचानता है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपना इम्पोर्टेंस अपने आप के बारे में कितना रखते हैं वो मायने रखता है। आपका स्वाभिमान अपने आप के प्रति कितना है वो मायने रखता है। और बाकी में ये भी सही है कि एक आदमी ना पहचाने, करोड़ों खरबों लोग अरबों लोग इस दुनिया में हैं जो मुझे नहीं पहचानते, जो आपको नहीं पहचानते हैं। यदि कोई बहाना करके आपसे ये बोले कि मैं आपको नहीं पहचानता ना, तो यही बोलिए, कोई बात नहीं, एक और सही। दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड, जो मैंने आपको कन्वे करना चाहा कि ज़्यादा फिक्र नहीं करना लोगों की, वो क्या सोचते हैं, कैसा आपको दिखाते हैं। आपके पास अपनी खुद की पोटेंशियल, खुद का थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। दूसरी थॉट मेरी है, यू आर इक्विप्ड एट द एज ऑफ 40। जनरली हमने ये देखा है दोस्तों कि लोग बोलते हैं यार अब तो 40 हो गए, 40 के पार हो गए, अब क्या हो गई ज़िंदगी, पढ़ लिया लिख लिया, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या। एक्चुअली उनका ये क्वेश्चन करना ही अब क्या, उनको कोई रिप्लाई करने वाला नहीं बेटा। अब ही तो ज़िंदगी शुरू हुई है। जब आपके पास स्टेबिलिटी है, जब आपके पास इतना सारा ज़िंदगी का अनुभव है, इतना आप पढ़े हैं, रातों को जागे हैं, इतने लोगों से आप चुके हैं, इतने लोगों से आपके संपर्क हैं, अब 40 के बाद ही आपकी लाइफ में ज़्यादा करने को स्कोप होता है। ये बात मानिए, आपके डिसीजन ज़्यादा मेच्योर होंगे, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, आपके पास ज़्यादा समय तो शायद नहीं होगा, पर वो स्टैंड होगा, वो पैसा होगा जहाँ पे आप कहीं ऐसी चीज़ में लगा सकते हैं, वो समय निकाल सकते हैं आप। वो जो बुद्धि आपने अर्न की है पिछले 40 सालों में, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। एक हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, एक नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, अपने शौक जो हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। जो आप देना चाहते हैं समाज को, लोगों की यदि मदद करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द राइट एज टू गेट अप एंड स्टार्ट अफ्रेश, एक नई शुरुआत के साथ। तो एज 40 या 40 से ऊपर हो जाना आपकी लिमिटेशन नहीं है भाई, आपकी शुरुआत है। आप यहाँ से एक नया जन्म लेते हैं और अपनी लाइफ को उन्नत करते हैं और कर सकते हैं पॉजिटिव सोच के साथ। दैट इज़ माई सेइंग, मेरा कहने का मतलब ये है। थर्ड थॉट है मेरा आइडिया है, मेरी समझ है कि लोग क्या कहते हैं उस पे मत जाओ भाई, लोग करते क्या हैं उसको देखो। आपके आसपास के लोग, आप जस्ट ऑब्जर्व करोगे ना, वो कहते तो इतना सारा है, करते शायद इतना है, शायद उससे भी विपरीत करते हैं, या करते ही नहीं है, या ऐसा करते हैं कि जो आपको समझ में ही ना आए। आपका कहते तो हित करेंगे, पर आपका अहित कर देते हैं। तो जो एक्शन है ना, एक्शन, उसे पकड़ो भाई, उसे पकड़ो, गहराई से पकड़ो। वही एक्शन जो है ना, लोगों की सही पहचान कराता है कि अच्छा आदमी है, कि बस कह रहा है, बस टाइम पास कर रहा है। वो एनालिसिस आपको सिर्फ, वो समझ आपको सिर्फ उसके एक्शन देख के पता चलेगी। तो एक्शन पे फोकस करो। आप कितनी भी वर्डिंग्स दे दे आदमी कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, दैट इज
नो मीनिंग विदाउट एक्शंस। आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा जो आदमी कह रहा है वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा, कंसिस्टेंट है कि नहीं। और यदि ऐसा है तो यकीन जानिए आप एक अच्छे आदमी की संगति में है। चौथी चीज दोस्त, मैं आपको ऐसी बताने वाला हूँ जो जिंदगी में मुझे बहुत रुलाई है, लिटरली रुलाई है, परेशान किया है। ऐसी चीज ने जिसे मुझे मायूस किया है गहराई से, पर उसी चीज ने मुझे मजबूत भी बनाया। ऑफिशियल लाइफ में काम करते करते ये अनुभव आया दोस्त कि अपने ऑफिशियल वर्क हमेशा ब्लैक एंड वाइट में रखो, कागज़ और पेन में रखो, उसके ऊपर लिखो, कंफर्म करवाओ लोगों से। यदि आप किसी की बातों में आ गए कि देवेंद्र रुक जाओ, मैं हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं हूं ना, चिंता नहीं करो, मैं संभाल लूंगा ना, कमी नहीं, गलती ही मत करना दोस्त। लोग क्षण भर में भूल जाते हैं क्या कहा था उनने, अपने प्रोमिसेस खत्म, पता ही नहीं चलता, आप ह्यूमिलिएट किए जाते हो। लोग ही पूछेंगे मैंने ऐसा कहा था, तुमने गलत सुना, गलत समझा। दैट इज द रियलिटी। बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी बातों पे अडिग रहते हैं। जीन्स ही खत्म हो गए हैं लोगों के कि अपनी प्रॉमिस को पूरा करें। तो समझना भाई, कम से कम ऑफिशियल लाइफ में हो ना, तो हमेशा वर्बल की जगह रिटर्न में स्टेटमेंट्स रखना। अपने बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाले हैं भविष्य में या वर्तमान में, उन्हें पेपर पे लिखवाना। तो आप ज्यादा रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाएंगे, ज्यादा अपनी कंडीशन से ज्यादा तरक्की कर पाएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ये मेरी लर्निंग है। फिफ्थ वन, ऑब्जर्व पीपल, हाउ दे बिहेव विद लेस प्रिविलेज्ड पीपल टू देम। अच्छा, लोगों को ऑब्जर्व करो। यदि लोगों को समझना है, कई बार लोग बड़े ही मुखौटा लगा के बड़े ही नाइस और स्वीट कोडिंग वाली लैंग्वेज में बात करता है। ठीक है, बात सुन लो, रिप्लाई भी पॉजिटिव कर लो, पर उनको समझना है ना भाई। तो उनको समझने के लिए ना आपको देखना होगा कि वो कमजोर बेचारे, गरीब या अपने से उनसे कमजोर लोगों से वो कैसे बात करता है। घर पे काम वाला आता है तो कैसे बात करता है, ऑफिस में प्यून है, ऑफिस में ऑफिस बॉयज़ हैं, उनसे कैसे बात करता है, या अपने सबॉर्डिनेट जो कि उनकी टीम में है उनसे कैसे बात करता है। ये सब ऑब्जर्वेशन जब आप करोगे ना, और इससे जो आउटकम निकलेगा वही उसकी रियल पर्सनालिटी होगी। वही वो आदमी होगा जो आपसे कहता है आई एम वेरी जेंटल, आई एम वेरी नाइस। हो सकता है वो आपसे तो नाइस हो किन्हीं कारणों से, किन्हीं स्वार्थगत कारणों से, बस एट द सेम टाइम प्यून आता है, ऑफिस बॉय आता है, उसे डांट देता है बुरी तरीके से, बिना कोई कारण के बदतमीजी से बात करता है। तो समझ जाओ भाई कि ये आदमी डील करने लायक नहीं है, या डील करो तो बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही समझदारी से, आंखें बंद नहीं करो उससे। सिक्स्थ सिक्स्थ टेक टाइम टू योरसेल्फ। अपने आप के लिए टाइम निकालिए। ये बात बड़ी सिंपल और बड़ी ही
सुकूनदायक लगती है। कई लोगों से सुना होगा, अपने आप के लिए टाइम तो निकालो भाई। वाकई में अपने आप के लिए टाइम निकालना आपको सीखना होगा। हम काम करते हैं, दैट इज गुड, दैट इज वंडरफुल। 8-9 घंटे आपने काम कर लिया, दैट इज गुड। पर आप अपने आप के ऊपर कितना काम करता है, ये मायने रखता है। आपके शौक हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी फैमिली है, उन सब के लिए टाइम कब है आपके पास? काम करते रहोगे, पैसे कमाते रहोगे, दैट इज अ गुड पार्ट, बट नॉट ऑल ना। परफेक्शन नहीं है इसमें। आपको अपने आप के टाइम लिए निकालना पड़ेगा, अपने दोस्तों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो मीनिंग बनेगी। सिर्फ पैसा ही फोकस नहीं होना चाहिए, वर्क हॉलिक ही नहीं होना चाहिए। आदमी को बैलेंस निकालना आना चाहिए। यदि वो सच्ची खुशी पाना चाहता है ना, तो उसे आना चाहिए कि टाइम कब निकाला जाए, कब फैमिली के साथ जाया जाए, बच्चों के साथ घूमने जाया जाए, चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। ये टाइम जो है ना, आप 1-1.5 घंटे अपने लिए निकाल लेते हैं। आपको वीडियोस बनाने का शौक़ है, आपको जो भी शौक़ है, जो भी टाइम में आप देना चाहता है, बच्चे के साथ खेलना चाहता है, वो टाइम निकालिए भाई। आपकी मीनिंग, आपकी लाइफ की जो ना एक्सेप्टेंसी और कह सकते हैं मीनिंग्स जो है ना, वो बढ़ जाएगी, खुशी बढ़ जाएगी, आपका स्वास्थ्य बढ़ जाएगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। तो अपने आप के लिए टाइम निकालना सीखिए। दैट इज़ माई पॉइंट, माई लर्निंग, कि टाइम निकालो भाई अपने आप के लिए। Seventh one, your family have no option. Your family has no option without you. आपकी फैमिली के पास आपका कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ, आप काम करते हैं बड़ी लगन से, एक कंपनी में है, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। अपना काम ऑनेस्टी से करना, इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्च्यू, इसे करो। पर ये भी बहुत गहराई से याद रख लो मेरी बात को, कि आपकी कंपनी के पास आपके कई ऑप्शंस हैं। एक देवेंद्र गया तो कंपनी के गेट के बाहर 10 देवेंद्र खड़े हैं। समझना बात को, बहुत गहरी है। और एक देवेंद्र गया ना, तो मेरी फैमिली का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा देवेंद्र नहीं है वहाँ पे। समझ रहे? हम अपनी फैमिली के लिए एक होप है। आप घर चला रहे हो, आप बेटे हो, आप भाई हो, आप पति हो, आप पापा हो, आप मम्मी हो, आप सिर्फ एक ही हो। आपकी फैमिली के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमेशा याद रखना, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी हमेशा देना। काम करना अच्छी बात है, काम में ना इन्वॉल्व होना अच्छी बात है, और वो एज ए प्रोफेशन होना ही चाहिए, प्रोफेशनल स्पिरिट होना ही चाहिए। पर आपकी प्रायोरिटी फिक्स होनी चाहिए आपकी फैमिली के साथ। आपका टाइम, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी चॉइसेस, आपकी वैल्यूज़, आपका अटैचमेंट फैमिली से ज़रूर होना चाहिए, गहराई से। होपफुली कि ये बात समझ रहे होंगे, क्योंकि आप यू आर द ओनली ऑप्शन टू योर फैमिली। सातवां, सेव एंड इन्वेस्ट। सातवां आइडिया मैं सजेस्ट करूंगा आपको। भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, कितनी भी कम हो, कितनी भी सर्कमस्टेंसेस टाइट हो,
आपको सोच समझ के ही खर्च करना पड़ रहा हो ना, अच्छी बात है, आप खर्च करो, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करो, एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करो। एट द सेम टाइम I would suggest you people save some money, some part of your total income. उसको बचाओ, थोड़ी फाइनेंशियल अवेयरनेस लेके आइए, और उस पैसे को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लो। थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाओगे ना तो उसे फिर इन्वेस्ट भी करो। आपका पैसा जो थोड़ा थोड़ा बचेगा, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट होगा सही जगह, समझदारी के साथ इन्वेस्ट करोगे ना, ये आपके लिए ना बहुत ही सारा वरदान होगा आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए। थोड़ी थोड़ी सेविंग, मेटिकुलस इन्वेस्टमेंट आपकी सोचने का तरीका, आपकी लाइफ का पैटर्न बदल देगा। दोस्त, हर चीज़ों को आपकी बुद्धि, आपकी आपकी समझ, इनका इम्पोर्टेंस है नो डाउट, पर इनके साथ आपका बैंक बैलेंस क्या है ना, वो मायने भी रखता है। वो आपके कॉन्फिडेंस को डिसाइड करता है, वो आपकी चॉइसेस को डिसाइड करता है, वो आपके फ्रीडम को डिसाइड करता है, वो आपके स्वाभिमान को सेफ गार्ड रखता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि चलो यार कुछ हुआ तो मेरे पास इतना है कि मैं संभाल लूँगा। दैट इज़ द पॉइंट, उस चीज़ को समझना। इसलिए मैंने कहा सेव करो, इन्वेस्ट करो और अपने पैसे को काम पे लगाओ। धीरे धीरे कोशिश करो कि आप का काम जो आप कर रहे हो वो धीरे धीरे आपका पैसा भी आपको पैसा लर्न करके अर्न करके दे। उस पर फोकस करो, सेव एंड इन्वेस्ट। ये मेरा आइडिया, ये मेरी आपको सलाह है, ये मेरा आइडिया है, एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू फॉलो इट। सीक योर वर्ल्ड, ये मेरी नोवा आइडिया है, सोच एक थॉट है कि यार हम सब कहीं उलझे हुए रहते हैं हर चीज़ में, अपने काम में, अपनी उलझनों में, अपनी चिंताओं में। हम वो एरिया छोड़ चुके होते हैं जो हमें हमारी चॉइस थी। हो सकता है कि लोग हों गलत प्रोफेशन में हों, वो काम कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि उनको परिवार चलाना है, रोजी रोटी चलानी है। ऐसे कई लोग हैं, ऐसा 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 एक तरीके का हम प्रोबेबिलिटी सेट कर रहे हैं तो अराउंड 80% लोग हैं इस दुनिया में जो वो काम कर रहे हैं जो उनको पसंद ही नहीं था। समय परिस्थितियों ने उनको ऐसा किया कि वो अपॉर्चुनिटी मिली जो उनको पसंद नहीं थी, उसमें चले गए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, अपने आप को सपोर्ट करना था, और उस चीज़ में जो शौक थे उस चीज़ में तो उनने कर लिया, स्किल भी बढ़ा ली और उस पर काम भी कर रहे हैं, पर जो शौक थे आपके, जो जिसे करने से आपको अच्छा लगता था, वो कहीं पीछे छूट गया। तो अपने वो शौक को ना, अपनी वो क्रिएटिविटी को ना ख़त्म मत होने दो, समय निकालो, उस पर काम करो। वो काम आपको योग जैसी शांति देगा, खुशी देगा कि नहीं यार मैं वो काम कर रहा हूँ। एंड दैट इज़ वंडरफुल थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी टेक्निकली देखा जाए तो। अपने शौक को, पेंटिंग है तो पेंटिंग करो, सिंगिंग है तो सिंगिंग कर लो, खेलना है तो खेल लो, स्विमिंग है तो स्विमिंग कर लो, ट्रैकिंग है, आपको एडवेंचर पसंद है तो निकल जाओ भाई, साल में एक छुट्टी लेके पहाड़ों में घूम लो, शांति से समय गुजार लो भाई। ये समय, ये टाइम, आप कितना भी पैसा कमाओगे और आप जब ना अपने अंतिम समय में आओगे और देखोगे कि अब वो हमारे पास
फिजिकल कैपेसिटी ही नहीं कि अब हम उन शौक़ों को पूरा कर पाएँ, हम ट्रैकिंग पे दोबारा चले जाएं या कुछ अपने मन का पसंद कर पाएँ। तो थोड़ा थोड़ा समय निकालना सीख लो भाई, अपने शौक़ को अपनी ज़िंदगी में लाओ। फाइंड योर स्काई, दैट इज़ माय सजेशन टू यू पीपल। आप सबके पास अपना अपना स्काई है, अपना अपना आसमान है, उसे ढूंढो, उसे करो, उसे एंजॉय करो। थोड़ी मीनिंग आपकी लाइफ की बढ़ जाएगी, थोड़ी आपकी हैप्पीनेस अपलिफ्ट हो जाएगी। आखिरी ये शायद 10वीं मेरी थॉट है, मेरा आइडिया है कि यार दुनिया का नॉलेज हम पाते हैं, अपना टाइम दुनिया की बुक्स पढ़ते हैं, स्कूल किया, कॉलेजेस किए, सेमिनार्स किए, ट्रेनिंग्स की, नो एवरीथिंग वी ग्रास्प्ड, हर चीज़ अंदर ली हमने अपना। हाँ नहीं, नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। हर चीज़ हमने ना ऑब्जर्व की, एब्जॉर्ब की, और वो एब्जॉर्प्शन इनपुट इनपुट तो हम लेते गए। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली लोगों के ऐसा साथ होता है कि हमारे इनपुट्स तो ना ज़िंदगी भर हम लेते हैं, 50-60 साल तक लेते रहते हैं। वो इनपुट्स कभी आउटपुट्स नहीं बन पाते। आउटपुट्स का मतलब यहाँ आपकी जो लर्निंग आपने सीखी है और उसका जो विचार मंथन किया है, वो कभी निकल के किसी दूसरे को कन्वे ही नहीं किया। आपने कभी समाज को उसको कुछ दिया ही नहीं जो आप जानते हो। आपके जो अनुभव है आपने कभी किसी से शेयर ही नहीं किए, बताए ही नहीं। किसी चीज़ को करने का सही तरीका होता है वो आपने किसी को बताया ही नहीं है। मैं वो आउटपुट की बात कर रहा हूँ। इनपुट गए हैं पर आउटपुट आपने दिए ही नहीं है। वो आउटपुट आप दो भाई। हम सब के पास अपने अपने आउटपुट्स हैं। हम सब के पास अपनी अपनी क्रिएटिविटी है। हम सबके पास ना कुछ ऐसा करने की क्षमताएं हैं जो कि आपको आपकी लाइफ को अलग ही मीनिंग दे रहे हैं। आप कुछ इन्वेंशन कर सकते हो, कुछ कुछ बहुत अच्छा लिख सकते हो, कुछ नया थॉट लेके आ सकते हो, एक नए अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा कुछ इन्वेंट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनपुट्स हैं। आपने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है, नॉलेज अपने पास ही रखा है, या उस नॉलेज पे कभी सोचा ही नहीं है कि वो आउटपुट बने और बन के लोगों के पास जाए। इस सोसाइटी को कुछ दो, उन लोगों को कुछ दो जो आपको लाइक करते हैं। उनको कुछ नई चीज़ बताओ कि उनकी मदद हो जाए, उनको उनको ना उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। ऐसा कुछ आउटपुट निकालो मेरे भाई। आज हमारे पास यूट्यूब जैसे अच्छे अच्छे मीडियम्स हैं, सोशल मीडिया है, यू कम अप विद योर क्रिएटिविटी मैन, और दो लोगों को दो, बताओ कि मैं ये जानता हूँ, आप कम विद मी एंड देन लर्न इट। तो आपकी जो लाइफ है ना, ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ का वो ज़्यादा ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। और आज कहीं ना कहीं यदि मैं ये बातें आपके पास लेके आ रहा हूँ तो वो मेरे अंदर भी है एक जज्बा कि मैं कुछ अपना आउटपुट निकाल के आपको दूँ, आपको बताऊँ कि क्या सही है। काफ़ी अनुभव लिया है ज़िंदगी का मैंने, काफ़ी अलग अलग लोगों से मिला हूँ, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग परिस्थितियों से गुजरा हूँ, कठिन से कठिन। कई बार अकेले में रोया हूँ क्योंकि कठिनाई थी, कई बार माँ बाप भाई बहन लोगों ने गाइड किया है। अब ये गाइडेंस, ये ये सब इनपुट जो मुझे मिला है, मैं यूँ ख़त्म नहीं करना चाहता, वो किसी न किसी को देना चाहता हूँ। आपसे बात कर रहा हूँ तो वो भी एक मेरा पर्पज़ है कि आपको बताऊँ कि ये आउटपुट्स मेरे पास हैं जो कि मैंने अपने इनपुट से लिए हैं, वो विचार मंथन मैंने किया है और इनको मैं आपको दे रहा हूँ। लर्न करो, अपने आप को उन्नत करो, अपने आप को
प्रगतिशील बनाओ, अपने आप को क्रिएटिव बनाओ। ये मेरी इच्छा है और आप बेनिफिट हो, ये मेरी इच्छा है। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, और होपफुली कि आने वाले समय में मैं कुछ क्रिएटिव आपको दे पाऊँगा और आपको एक खुशी दे पाऊँगा, एक मीनिंग दे पाऊँगा कि आप इस चैनल पे बार बार आएँ और लर्न करें। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए।